कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना। जन आंदोलन से क्या अभिप्राय है? जनता की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले आंदोलन को जन आंदोलन कहा जाता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, जिसमें वनों की कटाई को रोकना मुख्य उद्देश्य था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य मुद्दे क्या थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन में मुख्य मुद्दे पर्यावरणीय विनाश को रोकना, योजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की सरकार से व्यवस्था करवाना। मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से था? मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो आंदोलन, पहला चिपको आंदोलन और दूसरा नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रमुख थे। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किस महिला ने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व ग्राम महिला मंडल की प्रधान गौरा देवी ने किया। महाराष्ट्र में दलितों के हितों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन बना? महाराष्ट्र में दलितों के हितों की रक्षा के लिए दलित पैंथर संगठन बना। दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बना? दलित पैंथर्स नामक संगठन वर्ष 1972 में बना। जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जाति विरोधी आंदोलन का नेतृत्व ज्योतिबा राव फुले ने किया था। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? दलित पैंथर्स ने दलित समुदाय से संबंधित सामाजिक असमानता, जातीय भेदभाव, दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर रोक लगवाने और दलितों के सामाजिक आर्थिक शोषण पर रोक लगवाने जैसे मुद्दे उठाए। ब्लैक पैंथर्स संगठन का संबंध किस देश से है? ब्लैक पैंथर संगठन का संबंध अमेरिका से है, जिसने अश्वेत अमेरिकियों के सम्मान के लिए संघर्ष किया। इन्हीं दो किसान आंदोलनों के नाम बताओ। तेलंगाना आंदोलन तथा तिभागा आंदोलन किसानों द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? राष्ट्रीय महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1990 में महिला सुधार संबंधी बिल पेश हुआ और 31 जनवरी 1992 को महिला आयोग की स्थापना हुई। जन आंदोलन लोकतंत्र को डैश करते हैं। जन आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था? ताड़ी की बिक्री पर रोक लगाने के लिए किया गया आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन था। सूचना का अधिकार आंदोलन कब शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? सूचना का अधिकार आंदोलन वर्ष 1990 में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति किस वर्ष बनाई गई? राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति वर्ष 2001 में बनाई गई। ताड़ी विरोधी आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े? राज्यों में शराबबंदी कानून लागू किया गया।
घरेलू हिंसा तथा अत्याचार के विरुद्ध कठोर नियम बनाए गए। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर यौन उत्पीड़न को दूर करने के लिए कठोर कदम उठाए गए। बोडो आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? बोडो आंदोलन असम राज्य में चलाया गया। हरियाणा में राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? हरियाणा में 20 दिसंबर 1999 को राज्य महिला आयोग का गठन हुआ। नेशनल फिश वर्कर फोरम NFF क्या है? मछुआरों के स्थानीय संगठनों का एक राष्ट्रीय मंच जिसे नेशनल फिश वर्कर फोरम कहा जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए? महिलाओं के लिए विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया, जैसे दहेज विरोधी कानून, घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून, महिला अपराध प्रकोष्ठ और परिवार न्यायालयों की स्थापना की गई। महिलाओं के लिए शिक्षा में बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भर्ती, लिंग निर्धारण करने वाले परीक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 महिलाओं के कल्याण से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य कौन से हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के शोषण व अत्याचार के विरुद्ध शिकायतें सुनना, मुकदमे व शिकायतकर्ता मामलों में पीड़ित महिला की सहायता करना, महिलाओं के लिए नए कानून के निर्माण में सुझाव देना। महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून कब पास किया गया? महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून वर्ष 2005 में पास किया गया। जन आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? जन आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूपांतरित आंदोलन, सुधारवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ चलाए गए थे? ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में चलाए गए थे। किसके नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंतर्गत एक विशाल जन आंदोलन किया गया? अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अंतर्गत एक विशाल जन आंदोलन किया गया। सतनामी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य था? सतनामी आंदोलन का मुख्य केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य था। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्हें BP मंडल के नाम से भी जाना जाता है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। हरियाणा में शराबबंदी किस वर्ष लागू हुई थी? हरियाणा में वर्ष 1996 में शराबबंदी लागू हुई थी। महिला सशक्तिकरण के लिए 2001 की राष्ट्रीय नीति में क्या घोषणा की गई? महिलाओं को पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक, नागरिक अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्व शक्ति योजना लागू की जाएगी। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर तथा बाबा आमटे किस आंदोलन से संबंध रखते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर तथा बाबा आमटे पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से संबंध रखते हैं।
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से रहा है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से रहा है। भारत में प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जन आंदोलनों का उदय किस दशक से माना जाता है? स्वतंत्रता के पश्चात 1970 के दशक में भारत में जन आंदोलनों का उदय माना जाता है। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? महिलाओं को बिना भेदभाव के सारे अधिकार देना जो उनके लिए आवश्यक है, महिला सशक्तिकरण कहलाता है। BKU क्या था? BKU का अर्थ है भारतीय किसान यूनियन। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक संगठन जो 1970 के दशक में उभरा। नक्सलवादी आंदोलन क्या है? दार्जिलिंग में नक्सलबाड़ी नामक स्थान पर किसानों ने विद्रोह किया, जिसके कारण मई 1967 में हिंसक घटनाएं हुई, जिससे नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं ने निभाई थी। सन 2002 में NFF ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान क्यों किया? विदेशी कंपनियों को सरकार द्वारा मछली मारने के लाइसेंस जारी करने के विरोध में NFF ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया।